तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मतलब तुरंत। अभी करने में देखते समय आप लोगों को लगेगा कि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 -1 -3 0 2 1 2 3। ओके, अब आपको क्या करना है, बेसिकली इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आपको वैल्यू आएगा 9। ओके, ये अभी बस लिख ले रहे हैं, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, 9 आएगा। अब आपको करना क्या है, बेसिकली हम वो बताते हैं। ठीक है, आपको करना ये है कि पहले तो जो ये मैट्रिक्स है इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक है, एज इट इज़ इसको लिख लीजिए, 2 1 -1 -3 0 2 1 2 3। ओके, फर्स्ट कॉलम रिपीट एट फोर्थ पोजीशन। क्या मतलब? जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसको आपको रिपीट करना है फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कॉलम इसमें क्या हो गया? आपका इसमें फर्स्ट कॉलम है 2 1 -1, तो आपको उसको यहाँ रिपीट कर लेना है, 2 1 -1। उसके बाद क्या करना है, ऐड द सेकेंड कॉलम एट द फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, अब आपका सेकेंड कॉलम क्या है? आपका सेकेंड कॉलम है -3 0 2, तो आप लिख लीजिए -3 0 2। ओके, अब आपको क्या करना है, बस और एक दो स्टेप और है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो इन फोर्थ रो। ओके, फर्स्ट रो इन फोर्थ रो। अब आपकी पहली रो क्या है? 2 -3 1 2 -3, तो इसको खाली यहाँ लिख दीजिए, 2 -3 1 2 -3। अब आपको एक आखिरी छोटा सा स्टेप बचा है, वो आपको करना है सेकेंड रो इन फिफ्थ रो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड रो इन फिफ्थ रो करना है। तो आपका सेकेंड रो क्या है, पहले तो ये बता देते हैं, रोस ये होती है आपकी, जो ऐसे होती है ये रोस होती है, और अब जो ऐसे लिखते हैं ये आपकी कॉलम्स होती है। तो अब आपको क्या करना है, सेकेंड रो इन फिफ्थ रो। ठीक है, तो सेकेंड रो क्या हो गया हमारा, 1 0 2 1 0। ठीक है, मैं एक बार सारा स्टेप्स जो है उसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग रेफ़र करने में आपके लिए आसानी हो। तो पहला स्टेप होता है वो है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम इसको क्या करना है, रिपीट करना है एट फोर्थ पोजीशन, एट फोर्थ पोजीशन। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड कॉलम एट फिफ्थ पोजीशन, सेकेंड कॉलम एट फिफ्थ पोजीशन। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट रो इन फोर्थ रो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड रो इन फिफ्थ रो। ओके, अब तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन चुका है। अब आपको बेसिकली निकालना है कोफैक्टर्स। अब ये क्या हुआ, अब वो बताते हैं। मैं जान रहा हूँ वीडियो थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि एक बार समझ आ जाए उसके बाद आप तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप बस एक ऐसे लाइन बना दीजिए, ऐसे और ऐसे, या चाहिए इसको एक स्टेप की तरह लिख लीजिए, हाइड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, तो इस रो और इस कॉलम को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कंसिडर नहीं करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे एक बन रहा है, तो कलर दिख नहीं रहा है। ओके, एक यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है, और एक आप देखिए कि यहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है, और आप देखिए एक यहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है। 3 मैट्रिक्स बन रहे हैं 2x2 के। चलिए एक बार लिख लेते हैं जो मैट्रिक्स बन रहे हैं, 0 2 2
3, ओके। और क्या बन रहा है, 2 1 3 -1, और क्या बन रहा है, 1 0 -1 2। अब अभी आपको लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, बट ये है बहुत बहुत छोटा, बहुत तेज़ी से हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे देखें, अच्छा 0 2 2 3, तो इसका आपको पता चल जाएगा कि इसका मैट्रिक्स का वैल्यू आता है -4। आपने जैसे देखा 2 1 3 -1, तो आपको पता चला अच्छा चलो अच्छा ठीक है, ये -5 होता है, और ऐसे ही ये बनेगा आपका 2। अब आपको ऐसे ही रिपीट करके और ढेर सारे इसमें मैट्रिसेस पता करने हैं। अगला मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, गौर से देखिए, ये वाला, ये बन रहा है। उसके बाद एक ये वाला बन रहा है। उसके बाद इनके जो बीच में एक ये भी बन रहा है। अब इनको भी लिख लीजिए, 2 3 -3 1 3 -1 1 2 -1 2 2 -3 2 3 -1, इसका बनेगा आपका 11। 3 2 -1, इसका बनेगा आपका 7। -1 2 2 -3, ये बनेगा आपका -1, ओके। इसके बाद एक और मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, -3 1 0, ये एक है, एक 1 2 वाला है, और एक ये वाला है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं 3 -3 0 1 2, उसके बाद 1 2 2 1, फिर बनेगा आपका 2 -1 3, ओके। आपका बनेगा 2 ओके। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो एक बार मन में तेज़ी से निकालिए, -3 2 6 -6, ओके। इसमें क्या बनेगा, 1 1 2 -3, इसका क्या बनेगा, 0 0 -3 +3, ओके। तो ये ऐसे आपको वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स फाइनली जो बन के आएगी ना, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आपके पास 9 वैल्यूज़ हैं। आप ये 9 वैल्यूज़ को एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में लिख दीजिए, ओके। आप लिख लीजिए जो पहली वैल्यूज़ हैं, -4 -5, ओके, 2, उसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पे 11, उसके बाद 7 -1 -6 -3 +3, ओके। ये आपका बन गया। ये जो आपकी वैल्यू है ये बेसिकली एडजॉइंट है, ओके। ये आपकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। अगर आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो ये आपका बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा, ओके। तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपका एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास आ गई और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 9 है, फाइन। तो अगर आप ए इन्वर्स लिखिएगा तो क्या हो गया, 1/9 -4 -5 2 11 7 4 -6 -3 +3, ये हो गया आपका इन्वर्स। ये आपका हो गया इन्वर्स निकालने का तरीका, ओके।